बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अहलन व सहलन व मरहबन बिकुम फी हादा अल-मजलिस व अस्अल अल्लाह सुब्हानहु व तआला अन यजमअना फिल जन्नह कमा इज्तमअना फी हादा अल-मकान। मेरे भाइयों, शेख मोहतरम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद से अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम लेकर के इस बज़्म का आगाज़ किया और शेख ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ी और कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस तरह अल्लाह ने हमें यहाँ पर जमा किया है उसी तरह से हमें जन्नतुल फिरदौस में भी जमा करें। उसके बाद शेख ने कहा कि आप लोगों का इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। हम आप सबको अहलन व सहलन मरहबा खुश आमदीद कहते हैं। आप लोगों की यहाँ पे तशरीफ़ आवरी को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करें। नहनु अल-आन फ़ी शहर शअबान, अश-शहर अलज़ी क़ब्ल रमज़ान, व फ़ी हाज़ा अश-शहर युहदिथु अल-मुस्लिमून फ़ीही बिदअन व ज़लालात व खुराफ़ात मिन इंदि अनफुसिहिम मा अंज़ल अल्लाहु बिहा मिन सुल्तान व लम यफ़अलहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला सहाबतु अल-किराम वला ताबिऊन लहुम बिइहसान। मेरे भाइयों, शेख मोहतरम ने कहा कि अभी हम शहर शाबान में हैं, यानी शाबान के महीने में सांस ले रहे हैं। और शाबान का महीना हम जानते हैं कि अरबी कैलेंडर का एक महीना है जो रमज़ान से पहले आता है। शेख ने कहा कि इस महीने में मुसलमानों के यहाँ बहुत सारी बिदातें, गुमराहियाँ और खुराफात आम हैं, जिनके सिलसिले में ना कुरान में कोई दलील है ना हदीस में कोई दलील है। ये जो आमाल आम तौर पे इस महीने में किए जाते हैं बिदात के तौर पे, खुराफात के तौर पे, ये कुरान और सुन्नत के आमाल नहीं हैं। ये लोगों ने अपनी तरफ से गढ़ लिया, लोगों ने अपनी तरफ से बना लिया है। फर्रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम في هذا الشهر في شهر شعبان لم يفعل شيئا من العبادات زيادة على الأشهر التي قبله إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان، يعني يكثر الصيام في شعبان. هذه السنة ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يفعل شيئا آخر زيادة على ما سبق شعبان من الأشهر، اللهم إلا أنه يزيد في الصيام فقط لا غير، وكذلك أصحابه رضي الله عنهم. إذن السنة الوحيدة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان هي الإكثار من صيامه فقط। मेरे भाइयों, शेख मोहतरम ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने में यानी माह शाबान में कोई भी इजाफी इबादत अंजाम नहीं दी है। जो इबादतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब में करते थे, जुमादल उला, जुमादल आखिरा और दिगर महीनों में करते थे, वही इबादतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में भी करते थे। कोई इजाफी इबादत इस महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करते थे सिवाय रोज़ा रखने की कसरत के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस महीने में कसरत से रोज़ा रखना साबित है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखने के अलावा कोई और ख़ास इबादत इस महीने में नहीं की है। शेख ने कहा कि एक तन्हा जो इबादत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस महीने में साबित है वो है इस महीने में कसरत से रोज़ा रखना। इसके अलावा कोई और अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर इस महीने में नहीं किया जो कभी और नहीं किया करते थे। क्या पता चला कि माह शाबान में अगर कोई खुसूसियत है किसी चीज़ को जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुसूसियत से करते थे तो क्या है? कसरत से रोज़ा रखा करते थे। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने पूरा रोज़ा रखा करते थे। हाँ, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कुछ दिनों के अलावा जो है इस महीने का रोजा रखा करते, यानी कुछ दिन छोड़ते थे, बाकी सब जो है इस महीने में पूरा रोजा रखते थे। तो रोजा रखना ही एक खास इबादत इस महीने में साबित है। इसके अलावा कोई और इबादत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खास तौर पर इस महीने के लिए करना साबित नहीं है। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी अय्याम में करते थे वो इसमें भी करते थे, लेकिन खास तौर पे कोई और इबादत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे के अलावा इस महीने में नहीं करते थे। ये तो मालूम क्या हुआ, साबित सिर्फ और सिर्फ रोजा रखने की कसरत है इस महीने में, बाकी और कोई इबादत खास तौर पे इस महीने के लिए साबित नहीं है। ومع الأسف أننا نجد اليوم عند كثير من المسلمين أنهم يشغلون أنفسهم بالبدع في هذا الشهر، وهي كثيرة، وسأذكر بعضا منها في هذه الدقائق القصيرة. من بدع بعض المسلمين في هذا الشهر أنهم لا يأكلون فيه الخضار ولا الأسماك. मेरे भाइयों, शेख मोहतरम ने कहा कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हम मुसलमानों को देखते हैं इस महीने में बहुत सारी बिदातें अंजाम देते हैं, बल्कि ये कहा जाए कि सुन्नत को छोड़ के सिर्फ बिदातों के पीछे इस महीने में लोग भागते हैं तो जो है बेजा ना होगा। ठीक है, मुसलमान आज इस महीने में, आज के दिन हम देखेंगे मुसलमानों की हालत, तो वो सुन्नतों को छोड़े हुए हैं। कौन रोजा रखता है इस महीने में? कहते हैं रमजान आ रहा है उसमें रोजा रखेंगे, है कि नहीं? लेकिन बिदातें इतनी सारी हैं कि जिनका शुमार करना मुश्किल है। शेख ने कहा कि बहुत सारी बिदातें हैं जो मुसलमान इस महीने में अंजाम देते हैं। उनमें से मैं कुछ को आपके सामने पेश करूंगा। उनमें से पहला शेख ने जिक्र किया, अगर किसी के यहाँ ये चीज पाई जाती है तो बताइएगा, कि लोग इस महीने में सब्जी वगैरह और मछली वगैरह खाना छोड़ देते हैं, मछली और सब्जी नहीं खाते। किसके यहाँ ऐसा होता है? मैं तो ये कभी नहीं सुना हूं, हाँ कि ये होता है, लेकिन कहीं होता है ये, हमारे यहाँ तो तकरीबन नहीं होता है ना, कि मछली खाना और सब्जी खाना छोड़ दें, है ना। जैसे कुछ लोगों का दशहरा वशहरा तो खाना वगैरह खाना छोड़ देते हैं, तो वैसे हम लोग क्या करते हैं, हमारे बाद मुसलमान भाई वो क्या करते हैं कि वो मछली नहीं खाते इसमें। मेरे भाइयों, मछली या साग खाना या सब्जी खाना रमजान के महीनों में मना है, दिन में नहीं खा सकते, है ना, रोजा रखना है। बाकी कभी भी जब भी आपका दिल करे आप खा सकते हैं, कोई ममानियत है शरीयत के अंदर नहीं है। लेकिन बाज लोगों के यहाँ ये पाया जाता है, ये बिदात पाई जाती है कि वो जब शाबान का महीना शुरू होता है तो मछली और खुदार यानी साग सब्जी ककड़ी वगैरह सब नहीं खाते हैं। ठीक है, किसी के यहाँ पाया जाता है। من البدع إضاءة الأنوار والمصابيح والألعاب النارية في ليلة النصف من شعبان. मेरे भाइयों, शेख मोहतरम ने कहा कि इस महीने की बिदातों में से एक बिदात ये भी है कि लोग चरागा करते हैं, तो पाया जाता है, मुझे पता है, हाँ, चरागा करते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं, लाइटें जलाते हैं, कुमकुमे लगाते हैं अपने घर के अगल बगल में, ऊपर छत पे, नीचे दीवारों पे वगैरह, है ना। जैसे उनकी दिवाली होती है वैसे हमारा शब बारात है कि नहीं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ठीक है, तो शेख ने कहा कि ये जो यानी चीजें हैं ये शरीयत का हिस्सा नहीं है, ये सब हमने अपनी तरफ से गढ़ लिए हैं। या उनके पास दिवाली थी तो हमने कहा कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, चलो हम शब बारात मनाते हैं, है ना, और हम कुमकुमे लाइटें वगैरह लगाते हैं, हम दिया वगैरह जलाते हैं, है ना। ये लोगों की नक्काली है, शरीयत का हिस्सा नहीं है। ومن البدع أكل الحلويات وقراءة الفاتحة وإهداء ثوابها إلى الموتى. इसी तरह से शेख ने कहा कि इस महीने की बिदातों में से, खुराफात में से जो लोगों ने अपने तरफ से बना लिए हैं, हलवा पूरी खाना। हाँ, खाते हैं ना, हमारे यहाँ है कि नहीं है, हाँ, तो हलवा पूरी खाना, खास डिश बनाना किसी खास दिन में, है कि नहीं, और उस पर फातिहा पढ़ के फूकना, और उसका सवाब फुला मेरे दादा जो फौत हो चुके हैं, दादी जो फौत हो चुके हैं, उनको पहुंच जाए, है ना। ये सारी चीजें बिदातें, इनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक मेरे भाइयों नहीं है। ठीक है, तो शेख ने क्या कहा
सब्जी वगैरह नहीं खाते, ये एक बिदात है ना। मछली वगैरह नहीं खाते इसमें, हालांकि कोई मुमानियत नहीं है। इस तरह से जो कुमकुमे और जो है लाइटें और इसी तरह से जो है रोशनी वगैरह लगाते हैं, दिया वगैरह जलाते हैं, ये भी इसका जो है हिस्सा नहीं है। इस तरह से हलवा पूरी खाना है ना, फातिहा वगैरह करना और उसका सवाब मुर्दों तक पहुंचाना, ये भी जो है सब बिदातें। इनमें कोई जो है शरीयत का हिस्सा ये सारी चीज़ें नहीं है। शरीयत में इन चीज़ों की कोई जो है हैसियत वारिद नहीं है ना। إذا الشيطان يسوي وحي. شيطان وحي. خضار سمك ممنوع. حلوى زيادة. मेरे मोहतरम ने कहा कि ये जो चीज़ें हैं ना वो अल्लाह की वही नहीं है। किसकी तरफ से वही हुई हैं? ये शैतान की तरफ से वही हुई हैं। नहीं, पास के पास जो वही आती थी किसके पास, किसकी तरफ से आती थी? अल्लाह की तरफ से आती थी। लेकिन हमारे पास जो वही आ रही है ना वो शैतान की तरफ से आ रही है कि मछली नहीं खाना, सब्जी नहीं खाना, क्या खाना ज़्यादा से ज़्यादा? हलवा पूरी खाना है ना, चरागा करना, लाइटें लगाना और फातिहा पढ़ना और उसके मुर्दों को उसका सवाब पहुंचाना, और ये जो है हदिया और तोहफा करना, जैसे हम कहते हैं इसाले सवाब वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ये शैतान की तरफ से वह की गई हैं। ये शरीयत का हिस्सा नहीं, अल्लाह के दीन का हिस्सा नहीं है। من البدع أن بعض المسلمين يعتقد أن أرواح موتاهم يحضرون إلى البيوت ليلة 15 من شعبان. मेरे भाइयों, शेख ने कहा, और ये चीज़ हमारे यहाँ पाई जाती है, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ये अकीदा रखते हैं कि 15वीं शाबान के दिन जो हमारे फौतशुदा लोग होते हैं वो हमारे घर आते हैं, उनकी रूहें हमारे यहाँ आती है। पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? हमारे यहाँ पाया जाता है। 15वीं शाबान की रात में लोग उनके लिए खास खाना पकाते हैं और कहते हैं कि उनकी रूहें आएंगे और उससे खाएंगी। पाया जाता है ना? पाया जाता है, पाया जाता है, पाया जाता है। और हमारे ही यहाँ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में पाया जाता है ना। तो अल्लाह ताला हम लोगों को हिदायत दे। जो फौत हो गया वो जन्नत में, उसको दुनिया के खाने की जरूरत है? हाँ, ठीक है। और अगर कोई अल्लाह ना करे कोई जो है फौतशुदा जहन्नम में गया तो उसको यहाँ आने दिया जाएगा कि आगे जाके दुनिया में ऐश करो, है ना? तो क्या है, शेख ने कहा कि बाद लोग ये अकीदा रखते हैं कि उनके जो फौतशुदा लोग हैं उनकी रूहें आती हैं, उनके लिए खास खाना पकाया जाता है और वो आकर के खाते हैं, नौज़ुबिल्लाह। ये सारी चीज़ें बिदात है मेरे भाइयों, ये सारी चीज़ें इस्लाम का हिस्सा नहीं है। كيف يعرفون أن الأرواح تأتي للبيت؟ كيف؟ شياطين تحضر، شياطين يظنون أنها أرواح الأقرباء. هذا باطل وكذب. मेरे भाई, शेख ने कहा कि चलो हम मान लेते हैं कि आती हैं रूहें, मान लेते हैं कि आती हैं रूहें, लेकिन कैसे हमें पता चला कि ये रूहें हमारे जो है अक़रबा की हैं? कैसे पता चलता है कि हमारे जो है दादा हैं, हमारी दादी हैं, हमारे नाना, हमारी नानी है, हमारे जो है फौतशुदा लोगों में से हैं? कैसे पता चलता है? शेख ने कहा ये सब शैतान, अगर कोई जो ये कहता है कि हाँ आते हैं, तो शैतान उनके जो है मुशाबहत अख्तियार करके आता है, उनकी रूहें नहीं आ सकती। हाँ, अगर कोई खाना खिलाता है तो शैतान को खिलाता है, उनको नहीं खिलाता है, ठीक है ना? क्योंकि जो फौत हो गया, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास चले गए, वापस नहीं आता है। नाम शेख أيضا من البدع أن بعضهم يظن أن قول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة أن المقصود في هذه الآية هي ليلة النصف من شعبان، وهذا باطل. فإن المراد في هذه الآية الكريمة هي ليلة القدر التي قال الله فيها إنا أنزلناه في ليلة القدر، وليلة القدر في رمضان وفي العشر الأواخر من رمضان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وبين ذلك. فكيف نأتي ونقول أن ليلة 15 هي الليلة المباركة، بل يقولون أنها هي ليلة القدر، وأنها ليلة البراءة، وأنها ليلة الغفران، وأنها عيد الملائكة، وأنها يسمونها عندكم شبرات. شبرات تفضل يا شيخ. मेरे भाइयों, शेख मोहतरम ने कहा कि हमारे यहाँ जो बिदातें मौजूद हैं या जो गलत अकायद माह शाबान के ताल्लुक़ से मौजूद हैं, उनमें से एक बिदात या एक गलत अकीदा ये है कि बहुत सारे लोग
अल्लाह रब्बुल आलमीन जो फरमान है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारक, हमने कुरान को मुबारक रात में नाजिल किया है। तो बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि ये यही रात है, शाबान की 15वीं रात। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कुरान का जो नुज़ुल हुआ वो कहाँ पे हुआ? शाबान की 15वीं रात में। अल्लाह ताला ने क्या कह दिया कुरान में? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्र में अल्लाह रब्बुल आलमीन नाजिल किया है। और लैलतुल क़द्र कब है? शाबान की 15वीं रात को कब है? शाबान के किसी भी ताक रात में, शाबान के किसी भी ताक रात में 15वीं शाबान लैलतुल क़द्र है। रमजान की 15 जो है आखिरी जो 10 रात है उनमें से किसी एक रात में लैलतुल क़द्र है ना? पूरे महीने की जो ताक रात है उसमें नहीं आता। रमजान के बारे में अगर आप कहोगे है ना, तो उसमें कुछ अक़वाल हैं, लेकिन शेखना यक़ूल हाज़ा यानी फी शहर रमज़ान मिनल बिदाया इलल अखीर, यानी अल-लयाली अल-वित्रिया تكون فيه ليلة القدر في العشر الأواخر وتكون في الأوتار، ليلة 21 أو 23 أو 25 وليلة 27 أو ليلة 29 وقد تكون الليلة الأخيرة والله أعلم. मेरे भाइयों, शेख मोहतरम ने कहा कि जो लैलतुल क़द्र है वो रमज़ान के आखिरी अशरे में, आखिरी 10 दिनों में है। और आखिरी 10 दिनों में से जो वित्र है, मतलब 21, 23, 25, 27, 29, इनमें से कोई एक रात है, ठीक है। और शाबान की जो 15वीं रात के बारे में कहा जाता है, ये जो है कुरान के इस आयत के बिल्कुल मुखालिफ, क्योंकि अल्लाह रब्बुल ने क्या कहा? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, है ना। लैलतुल क़द्र कहाँ है? रमज़ान में है। तो इससे हमें पता चल गया कि ये जो लैलतुल मुबारका से मुराद है ना, वो 15वीं शाबान नहीं है, बल्कि कौन सा है? रमज़ान के जो है आखिरी जो है अशरे के अंदर ताक रातों में से कोई एक रात है, ठीक है। और हमारे यहाँ जो है इस आयत से मुतालिक लोगों का ये गुमान है कि इसी में जो है कुरान का नुज़ुल हुआ, जो कि गलत है। इस तरह से बहुत सारे लोग इसको लैलतुल बराआ कहते हैं, यानी जिसको हम शब बारात उर्दू में कहते हैं, है ना, ठीक है। और हमारे यहाँ जो ईद मनाई जाती है वो शब बारात ही की ईद होती है, जिसमें हलवा पूरी और सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो शेख ने क्या कहा कि ये सारी चीज़ें जो है मेरे भाइयों सहीह नहीं है। लैलतुल ग़ुफ़रान लोग कहते हैं कि इसमें बख्शिश होती है लोगों की, और इसी तरह से लैलतुल क़द्र इसको कहा जाता है, और बहुत सारे नामों से इसको पुकारा जाता है। शेख ने कहा कि ये सारी चीज़ें जो हैं, यानी इनकी कोई खुसूसियत जो है यानी वारिद नहीं है, ठीक है। जहाँ तक मग़फ़िरत और बख्शिश की बात है वो शेख अभी आगे बताएंगे इंशाअल्लाह। तो इसके बारे में जो गलत फहमी है, इन्ना अंज़लनाहु लैलतुल मुबारका, लैलतुल मुबारका से मुराद 15वीं शाबान है, बल्कि क्या है? रमज़ान के अंदर जो आखिरी अशरे की ताक रातों में से कोई एक रात मुराद है, ठीक है। وسوف تأتيكم رسائل في الجوالات في تلك الليلة، أي بعد تقريبا 9 ليالي، رسائل إلى الجوال تبين وتقول لكم هذه الليلة فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. احذروا هذه الرسائل، لا تصدقوها. मेरे भाई शेख मोहतरम ने कहा कि आपके मोबाइल में तकरीबन 9 रातों के बाद मैसेजेस आएंगे कि आज की रात बहुत ही मुबारक रात है, इस रात में यह होता 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 है। शेख ने कहा कि इन सब मैसेजेस से, इन सब रसाइल से बचो, इन सब का दीन से, इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। من البدع أن بعض المسلمين يذهبون في ليلة 15 إلى المقابر، يزورون المقابر. ماذا يريدون؟ زيارات المقابر ليس لها وقت محدد أو مخصوص، تزار في أي يوم من أيام العام، من أيام السنة. ثم انظر ماذا يفعلون، ليتهم يزورونها زيارة شرعية يدعون للموتى، لا، بل بعضهم يفعل عند هذه المقابر الشرك الأكبر الذي يخرجك من الإسلام ويؤدي بك إلى النار. मेरे भाई शेख मोहतरम ने कहा कि 15वीं शाबान की रात को बहुत सारे मुसलमान कब्रिस्तान की खुसूसी तौर पर ज़ियारत करते हैं, और शेख ने कहा कि आखिर वो वहाँ जाकर के क्या चाहते हैं? नेपाल की सुन्नत को तत्बीक चाहते हैं वो,
नेपाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो है कब्रों की ज़ियारत करनी चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, उसकी तत्बीक करते हैं वो। नेपाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये नहीं कहा कि 15वीं शाबान की रात में जा करके कब्रों की ज़ियारत करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है जब भी तुम्हें मौका मिले, जब भी तुम्हारा गुजर हो, तुम जो है कब्रस्तान की ज़ियारत करो। कब्रस्तान की ज़ियारत से आखिरत की याद आती है कि नहीं? तो कब्रस्तान की ज़ियारत हमें करना मशरू है, हमारे लिए जायज़ है, हम जाएं वहां पे, आखिरत की याद आएगी, मौत की याद ताज़ा होगी। लेकिन वहां जाकर के लोग आज सुन्नत की तदबीक ने, एक तो उस दिन को खास करके वहां पे जाते हैं, इसकी कोई दलील नहीं है या वो जो है सहीह नहीं है, और जा करके वहां पे क्या करते हैं, शेख ने कहा कि अगर जा करके वहां पे सुन्नत के मुताबिक ज़ियारत करते तो अच्छी बात थी, यानी एक हद से जो है उस दिन भी जाना कोई मसला नहीं था, जैसे हमेशा जाते उस दिन भी चले गए, है ना। लेकिन वहां पर जा करके कब्र वालों से अपनी मुरादें मांगना शुरू कर देते हैं। हालांकि हमें जाकर के कब्र के पास क्या करना चाहिए, अल्लाह इनकी मगफिरत फरमा, हाँ जो तेरे पास चले गए हैं इनकी मगफिरत फरमा, इनके दर्जात को बुलंद करना। हम क्या कहते हैं, अरे अल्लाह, है ना, ये कब्र वाले के वास्ते से या कब्र वाले से डायरेक्ट दुआ करते हैं हम कि हमें जो है फलां की ज़रूरत है, फलां की ज़रूरत है, औलाद की ज़रूरत है और माल की ज़रूरत है, वहाँ पर जाकर उनसे दुआ करते हैं और कहते हैं कि अरे फलां कब्र वाले, आपका मकाम अल्लाह ताला के यहाँ बहुत बड़ा है, आप अल्लाह से हमारे लिए सिफारिश कर दे, शफाअत कर दीजिए, नौज़ुबिल्लाह, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है अगर हम जाकर के इस तरह से दुआएं करते हैं कब्रिस्तान पर, तो ये शिर्क अकबर के दायरे में दाखिल है, जो कि इंसान को दायरे इस्लाम से खारिज कर देता है। ठीक है, तो शेख ने कहा कि कब्रों की ज़ियारत मशरू है शरीयत के अंदर, लेकिन उस दिन खास तौर पे नहीं जाना चाहिए, और अगर हम जाते भी हैं तो वहां पे जाकर के शिरकी आमाल अंजाम नहीं देना चाहिए। من البدع والخرافات أنهم يخصصون ليلة النصف من شعبان بصلاة. بعضهم يصلي في تلك الليلة 12 ركعة كما يصلي المسلمون في ليالي رمضان، وبعضهم يصلي فيها 100 ركعة، وفي الركعة الواحدة يقرأ سورة قل هو الله أحد 10 مرات، فيكون قرأ سورة قل هو الله أحد 1000 مرة، ولذلك يسمونها الألفية. وهذه بدعة وضلالة تبعدك عن الله وتقربك إلى الشيطان والعياذ بالله. मेरे भाई शेख मोहतरम ने कहा कि इस महीने की बिदातों में से एक बिदात ये भी है कि बहुत सारे लोग उस रात में ख़ास नमाज पढ़ते हैं। कुछ लोग 12 रकात नमाज पढ़ते हैं, जैसे कि रमज़ान में तरावीह की नमाज होती है, उस तरह से उस दिन ख़ास तौर पे 12 रकात नमाज अदा की जाती है, ये कि जो है दुरुस्त नहीं है, ये उस दिन के लिए ख़ास नहीं है। जैसे अगर आप हमेशा तहज्जुद की नमाज पढ़े तो उस दिन पढ़े, कोई हरज नहीं है, लेकिन उस दिन और कहें कि ये दिन, ये रात जो है मग़फ़िरत की रात है और बरात की रात है वगैरह, इसलिए मैं ये पढ़ रहा हूँ, तो वो सही नहीं है। ठीक है, और शेख ने कहा कि कुछ लोग जो है 100 रकात पढ़ते हैं उस दिन, और हर रकात में 10-10 मरतबा सूरह इखलास कुल अल्लाहु अहद पढ़ते हैं, है ना। तो 10 मरतबा अगर एक रकात में हमने कुल अल्लाहु अहद पढ़ा और 100 रकात पढ़ा, कितने मरतबा हमने कुल अल्लाहु अहद पढ़ लिया? 10 को 100 में ज़रब कितना हो जाएगा? 1000। हाँ, 1000 ना, 10 को 100 में ज़रब दो, 1000 मरतबा कुल अल्लाहु अहद जो है 100 रकात में पढ़ते हैं, इसलिए उसको जो है हमारे यहाँ किस नाम से जाना जाता है? सलात अल्फिया के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? सलात अल्फिया। जानते हैं कोई इसको? हम सबको नमाज बस से क्या करना है, हमको तो हलवा पूरी से मतलब है ना, बस है कि नहीं? नमाज तस्बीह बोलते हैं, नमाज तस्बीह बोलते हैं, हाँ, जो भी बोले, जो भी नाम हो। नमाज तस्बीह के बारे में जो मुझे पता है वो अलग है इससे, है ना, लेकिन ये जो है सलात अल्फिया के नाम से मशहूर है। तमाम بدنا نقول نحن ما نعرف هذا الصلاة، نحن قلنا ما لنا بالصلاة، صح؟ نحن بس على الحلوى وهذه الأشياء. نحن نتكلم عن المسلمين، ما نتكلم عن باكستان، ما نتكلم عن الهند، نتكلم عن السعودية، نتكلم عن لا، نحن نتكلم عن المسلمين. فقد تكون بدعة موجودة في باكستان لكن غير موجودة في الهند، أو تكون في الهند غير موجودة في بنغلاديش، موجودة في السعودية غير موجودة في مكان ثاني. نعم، يعني نتكلم عن البدع الموجودة عند المسلمين كلهم، ليس عند باكستان أو الهند أو لا،
मेरे भाई शेख मोहतरम कह रहे हैं कि हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो पूरी दुनिया के मुसलमानों के बारे में बात कर रहे हैं। हो सकता है एक बिदात हमारे यहाँ पाई जा रही हो, जैसे हलवा पूरी वाले हमारे यहाँ पाई गई, हाँ। हो सकता है कुछ बिदात जो है सलात अल्फिया वाली, जैसे जहीर भाई ने कहा कि हमारे इधर नहीं पाई जाती है, हो सकता है वो यहाँ पे सऊदी में पाई जाती हो, मिस्र में पाई जाती हो, कहीं और पाई जाती हो, है कि नहीं। तो हम बात कर रहे हैं कि जो मुसलमानों के यहाँ बिदातें हैं पूरी दुनिया में, हो सकता है कि ये कहीं पाई जाए कहीं ना पाई जाए, हो सकता है ये बिदात कहीं पाई जाए, कुछ जगहों पे पाई जाए, कुछ जगहों पे नहीं पाई जाए, है ना। तो बहुत सारी बिदातें जो आम हैं वो पूरी दुनिया से मुतालिक यहाँ पे जो है बात हो रही है। हो सकता है आपके यहाँ हो सकता है ना हो सकता है कि बहुत सारी जगहों पे हो, कहीं एक खास जगह पे ना हो। नाम से هذا ما تيسر ذكره من بعض البدع المنتشرة عند المسلمين في هذا الشهر، شهر شعبان، وقد يكون هناك غيرها خفيت علينا، لكن الواجب على المسلم أن يحرص كل الحرص على اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فطريق الجنة طريق واحد، طريق محمد صلى الله عليه وسلم. أما طرق النار جهنم طرق كثيرة، فاحرص على أن تكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وإياك أن تخالفه وتفعل البدع فتطرد يوم القيامة عن الحوض، تحرم من هذا الحوض ولا يقبل الله منك عمل. मेरे भाइयों, शेख मोहतरम ने कहा कि यही कुछ बिदातें थीं जिनको जो है जिक्र करना आज हमने मुनासिब समझा, या यही चीज़ें अभी हमारे जहन में आ रही हैं। हो सकता है कि इनके अलावा और बहुत सारी बिदातें मौजूद हों जो हम नहीं जानते या हम तक उनके बारे में खबर नहीं पहुंची है, लेकिन जो है हमारे लिए वाजिब है कि हम कोशिश करें कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें, बिदातों से बचें, और ये जान लें कि जन्नत का रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक है। वो कौन सा रास्ता है? प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी वाला रास्ता हमें जन्नत में लेकर जाएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हुए अगर हम जिंदगी गुजारेंगे तो जहन्नम में जाने वाले रास्ते बहुत सारे हैं। हमें चाहिए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी वाले रास्ते को इख्तियार करें और जन्नत में जो है अपना घर बनाएं, और हम शैतान के रास्तों से बचें, क्योंकि शैतान के रास्ते पर चलना, बिदअतों पर अमल करना, खुराफात पर अमल करना, ये सब मेरे भाइयों, शेख मोहतरम ने कहा कि हम अमल भी करेंगे, थकेंगे भी, और उसका कोई फायदा हमें ना दुनिया में होगा और ना आखिरत में होगा। हम दुनिया में खूब अमल करेंगे थक करके, लेकिन जहन्नम में फिर हम फेंके जाएंगे। हाँ, तो अगर हम प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलते हैं तो जन्नत में जाने वाला रास्ता हम अख्तियार करते हैं। अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत कर कहते हैं हरज ही क्या है, अच्छा ही तो है, क्या मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और सबसे बड़ा मुश्किल यह है कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हम नहीं चल रहे हैं। हाँ, तो यही मुश्किल है, यही जो है हरज है। तो हमें चाहिए कि हम प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर अमल करें, वरना अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है मुखालफत करते हम जिंदगी गुजारेंगे तो हमें कल क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज के पास से भगा दिया जाएगा, धुतकार दिया जाएगा। आप सल्लम कहेंगे मेरे उम्मती हैं, कहा जाएगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नहीं जानते इन्होंने आपके बाद में कितनी बिदअतें ईजाद की, है ना। तो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अगर चलेंगे तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब बनेंगे, और अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हुए चलेंगे तो हम शैतान के महबूब बनेंगे, और शैतान जहां अपना जाएगा वहीं आपको भी लेकर के जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको नबी पाक की सुन्नतों पर चलने वाला बनाए और बिदअतों से बचने वाला, खुराफात से दूर रहने वाला बनाए। नाम शहीद। ختاما أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلني وإياكم ممن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا ويعمل بسنته، وأسأل الله أن يجنبني وإياكم البدع والخرافات والضلالات وما أحدثه الناس في دين الله والدين منه براء। मेरे भाई शेख मोहतरम ने कहा कि आखिर में मैं ये बात कहता हूँ, या अल्लाह रब्बुल आलमीन से उसके अस्मा व सिफात से जो है वास्ता देकर, वसीला देकर के सवाल करता हूँ
कि अल्लाह हमें उन लोगों में से बनाए जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं, ज़ाहिरी तौर पर भी और बातिनी तौर पर भी। हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों में से बनाए जो नबी पाक की सुन्नतों पर अमल करते हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको, तमाम लोगों को बिदातों से, खुराफात से और उन चीज़ों से बचाए जिनका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ختاما أقول جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم ونفعني وإياكم بما سمعنا، وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم أن نلقى ربنا سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على नबीना मुहम्मद। मेरे भाई शेख मोहतरम ने कहा कि एक आखिरी बात यह है कि मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। आप यहाँ पे हाजिर हुए और आप लोगों ने इस्तिफ़ादा किया। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आप लोगों के इस हाज़िरी को कबूल फरमाए, और हम आप सबके शुक्रगुजार हैं। और शेख ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमने आज के इस दर्स में जो चीज़ें सुनी हैं, जो चीज़ें सीखी हैं, उनसे हमें और आप सबको फ़ायदा पहुँचाए, और हमारी इस हाज़िरी को अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन हमारे मीज़ान हसनात में शामिल करे। उसके बाद शेख मोहतरम ने जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबीना मुहम्मद कह के, यानी जो हम जानते हैं कि दुआ के आदाब क्या हैं और मजलिस के आदाब क्या हैं, उसमें हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ करने पर दुरूद पढ़ते, उसके बाद अपने मजलिस को शुरू करते हैं और ख़त्म करते हैं। तो इस तरह से शेख ने अपने मजलिस को ख़त्म किया।